पानी जब बढ़ता है, जब कटान बढ़ता है, तब शोर मचाने से इसमें कुछ नहीं हो पाता है, तब अतिरिक्त पैसा भी खर्च होता है, योजना सुगमता से लागू भी नहीं हो पाती है। तो समय से योजना आ जाए, समय से पक्के तटबंध बन जाएँ, जिससे बरसात के बाद जो कटान होता है बरसात के समय, वो ना हो। इसके लिए मेरा ध्यान पहले से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। हम हैं आपके साथ मनसाराम चौहान। आज हमारी मौजूदगी है जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा धौरहरा में, और आज हम बैठे हुए हैं भसड़िया चौराहा के करीब। हमारे साथ में धौरहरा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय चेहरा हमारे साथ में हैं अनुपम अवस्थी जी। हम इनसे धौरहरा विधानसभा के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और जो है राजनीतिक सफ़र इनका जो है धौरहरा विधानसभा से टिकट की दावेदारी में भी है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या विज़न है और आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या रोड मैप तैयार किए हैं, टिकट की दावेदारी भी पेश किए हैं। तो आइए हम सीधा बात करते हैं अनुपम अवस्थी जी से। सबसे पहले अपने न्यूज़ चैनल पे स्वागत करते हैं भैया जी का, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। अनुपम अवस्थी पिछले विगत 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का ज़िले में काम किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दायित्व तक रहकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम बूथ तक किया है। आप जो है युवा मोर्चा से युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक राजनीतिक सफ़र तय किया है, तो आपको जनपद लखीमपुर खीरी और हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में के हर तरीके से पता है, आपने किस प्रकार से काम किया है। देखो, हमारे पूरे कार्यकाल के समय 2 परिस्थितियां रहीं। पहली प्राथमिक परिस्थिति ऐसी थी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में जाना जाता था, विपक्षी पार्टी के रूप में जाना जाता था। वहां पर काम करने का तरीका दूसरा था। जब आंदोलन और संघर्ष के बदौलत हम अपनी पार्टी को एकजुट रखते थे, अपने संगठन को एकजुट रखते थे, और युवाओं की ऊर्जा के साथ हम हमेशा विपक्ष में मजबूत चेहरे की तरह मैंने काम किया ज़िले में। और अब 2017 से प्रदेश में हमारी सरकार है। हम सरकार की रीतियाँ नीतियाँ जनता तक ले जाते हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे इसकी चर्चा करते हैं, और निरंतर हम लोगों का यही प्रयास चला करता है कि संगठन कैसे मजबूत रहे और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाएं, योजनाएं लोगों तक कैसे पहुँचे, इसकी चिंता किया करता हूँ। धौरहरा विधानसभा में सबसे प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, और यदि उन समस्याओं का सुधार इस वर्तमान में नहीं हो पाया है, आपको मौका मिल जाता है, तो आप सबसे पहले उन समस्याओं पे सुधार करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे मन मस्तिष्क में कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर मुझे लगता है काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है। और मुझे ईश्वर ने और जनता जनार्दन ने अगर जो आशीर्वाद दिया और हमारे संगठन ने आशीर्वाद दिया, तो मेरी प्राथमिकताएं ये रहेगी कि एक तो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरा, मुख्यालय से दूर होने के कारण स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पाती हैं, और इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तीसरा, अभी भी कई गाँव की ऐसी सड़कें हैं जहां तक जाना दूभर हो जाता है, अभी भी सड़कें कुछ अधूरी रह गई हैं। इस सरकार में विगत 10 वर्षों में कुछ सड़कों का काम हुआ है, कुछ रह गई हैं जिनको पूर्ण करना है। इसके अतिरिक्त इस विधानसभा में एक नगर पंचायत नहीं है, एक खेल ग्राउंड, प्लेग्राउंड नहीं है जिसमें युवाओं को कुछ सुगमता हो, जिसमें प्रतिभाएं निकलें। इस विधानसभा में ये पूरी विधानसभा लगभग 2.5 पावर हाउस पर चलती है। हमको लगता है हमारे बगल की ही विधानसभा में 5 पावर हाउस हैं, और जहाँ तक मुझे जो जानकारी है कि मोहम्मदी विधानसभा में 15 से 20 पावर हाउस हैं, लेकिन हमारी विधानसभा धौरहरा में केवल 2.5 पावर हाउस हैं।
तो पावर हाउस बढ़ाएंगे और खेल ग्राउंड, खेल की सुगम व्यवस्था जिसमें नौजवान जुड़ें, उनका शारीरिक स्वास्थ्य और प्रतिभाएं निकलें हमारे क्षेत्र से। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, शिक्षा सुविधाओं पर ढेर सारा ध्यान देने की आवश्यकता है। धौरहरा विधानसभा में जो है छात्र पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आपको मौका मिल गया तो उन छात्रों के लिए रोजगार की कौन सी योजनाएं आपके द्वारा लाई जाएंगी कि उन बेरोजगार युवा छात्रों को जो है रोजगार की तरफ ले जाया जा सके? देखो, सरकार की ढेर सारी योजनाएं चलती हैं, कौशल विकास, ढेर सारे एग्ज़ाम होते हैं और बहुत ईमानदारी से भर्तियां होती हैं। जो छात्र मन लगाकर अपने कैरियर के प्रति ईमानदार रहकर तैयारी करता है और अपने छात्र जीवन को एक साधना के रूप में लेता है, उसको सफलता मिलना आवश्यक है। इसलिए हमको तो यही लगता है कि उसको शिक्षा व्यवस्था सही मिल जाए, भविष्य अपने आप तय हो जाता है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मुद्दा उठा रहा है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हमको लगता है 2017 से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 2014 से केंद्र में भाजपा सरकार है। इससे पहले की सरकारों में जो महंगाई का रोना होता था, जनता जनार्दन परेशान रहती थी, ऐसी कोई समस्या अभी नहीं है। कभी कभी मुद्रा स्तर थोड़ा बढ़ता है तो तुरंत फिर केंद्रीय व्यवस्था उसको कंट्रोल करती है और ये सब अर्थव्यवस्था का एक अंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी हो जिससे कि जनता को बहुत परेशानी हुई हो। धौरहरा विधानसभा में किसानों की सबसे बहुत बड़ी समस्या धौरहरा ही विधानसभा नहीं बाकी पूरे जनपद में देखी जा रही है कि खाद को लेकर, तो इस पर आप किसानों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस समस्या से इस समय वर्तमान में ये समस्या देखने को मिलती है। हमारे पास भी निरंतर फ़ोन आते हैं, दिन में 2, 4, 5 फ़ोन खाद की समस्या को लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि भंडारण कम है, लगातार लोड आता है, खाद वितरित होती है, थोड़ी प्रक्रिया धीरे चल रही है, लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि समय पर नहीं मिल पा रही है और इसके तमाम कारण भी हैं कि क्षेत्र में एकाएक केला की खेती बढ़ी है। केले की खेती में यूरिया की आवश्यकता जो पहले होती थी उससे अधिक होने लगी है, क्षेत्र में मांग होने लगी है। इस कारण थोड़ी समस्या आ रही है, इसको भी दूर कर लिया जाएगा। जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ की बहुत ही अत्यधिक समस्याएं देखी जा रही हैं और आगामी दिनों में बाढ़ आने वाली भी है, तो आपके वर्तमान सरकार भी चल रही है। यदि आपको मौका मिल गया विधायक बनने का तो धौरहरा विधानसभा में बाढ़ की समस्या जो है उसको आप किस प्रक्रिया से दूर करना चाहेंगे? मैंने कई पॉइंट चिन्हित कर रखे हैं जहाँ पर नदी अपनी तलहटी में अक्सर कटान करने लगती है। बाढ़ एक प्राकृतिक व्यवस्था है, बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता है। बाढ़ आएगी, पानी भरेगा, निकलेगा। लेकिन जो कटान होता है उससे किसानों को बहुत समस्या होती है। कई गांव कट जाते हैं और कई एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन कट जाती है। किसान भूमिहीन हो जाता है। इसके लिए पक्के तटबंध बनाए जाएं। हमने कई पॉइंट चिन्हित कर रखे हैं जहां पर नदी अक्सर जो है करवट लेती है, इधर से उधर तटबंध छोड़ के बढ़ने लगती है, तो वहां पर पक्के तटबंध बन जाएं और उसकी पहले से व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं, जिसमें बाढ़ के पानी जब बढ़ता है, जब कटान बढ़ता है, तब शोर मचाने से इसमें कुछ नहीं हो पाता है, तब अतिरिक्त पैसा भी खर्च होता है, योजना सुगमता से लागू भी नहीं हो पाती है। तो समय से योजना आ जाए, समय से पक्के तटबंध बन जाए, जिससे बरसात के बाद जो कटान होता है बरसात के समय वो ना हो। इसके लिए मेरा ध्यान पहले से है। यदि किसी कारणवश पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, किसी अन्य दावेदार को टिकट मिल जाता है, तो क्या आप पूर्ण रूप से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे या फिर कोई अन्य विजन लेके चलेंगे? देखिए, 2017 में पूरे परिश्रम के साथ संघर्ष किया और मेरे संघर्ष का परिणाम रहा कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन जिनको टिकट मिला मेरे परिश्रम का लाभ उनको मिला और विधानसभा विजयी हुई। 2022 में एक मेरे बड़े भाई विनोद शंकर अवस्थी जी को टिकट दे दिया गया। पूरा परिश्रम 5 वर्ष मैंने किया, लेकिन मैंने उसको बड़ा सकारात्मक रूप से निर्णय को स्वीकारा और उनके लिए परिश्रम किया। इस बार हमको कतई शंका नहीं लगती है कि मुझे आशीर्वाद मेरा संगठन नहीं देगा। हमें पूर्ण आशा है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा और मुझे जनता जनार्दन
पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ाएगी। आपको धौरहरा विधानसभा सीट से टिकट मिल गया और यदि जनता आपके ऊपर भरोसा जताई तो सबसे सर्वप्रथम 100 दिनों में आप किस मुख्य योजना को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आएंगे जिससे पूरे क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल देखा जाए? सर्वप्रथम प्रशासन में जो कहीं न कहीं अशिक्षित, अनपढ़ और जो समर्थ लोग नहीं हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। और मैंने जो कुछ बताया है 100 दिन नहीं 50 दिन में उनको लागू करके मैं दिखाऊंगा। अंत में विधानसभा धौरहरा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो है अपना प्रतिनिधि चुनने से पहले किन बातों को ध्यान रखकर अपना प्रतिनिधि चुने, पार्टी को लेकर या फिर क्षेत्रीय नेता को लेकर या फिर वो व्यक्तिगत रूप से विकास को लेकर? मैं जनता जनार्दन, धौरहरा की जनता जनार्दन से बस यही निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत सच्चे ग्रामवासी हैं, आप लोग न्याय करते हैं, आप लोग एक बार न्याय करेंगे हमारे साथ भी और हमको भी 5 वर्ष सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अनुपम अवस्थी जी जो धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर क्या अनुपम अवस्थी जी पे भरोसा जताता है या फिर जो है अन्य दावेदार को मौका देता है। और क्षेत्र की जनता के मन में क्या विचार है वो कमेंट में बताएं कि आप अपना क्षेत्रीय नेता चाहते हैं या फिर बाहरी। तो इसी क्रम को देखते हुए आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। हम ऐसे ही निष्पक्ष और सटीक खबरें आपके समक्ष लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे इंडिया